नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए विज्ञापन के साथ उपस्थित हूँ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो विज्ञापन है 28 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है। अभी तक इसकी लास्ट डेट थी 18 अक्टूबर तक थी। 18 अक्टूबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट थी। बट अभी इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है 4 नवंबर 2024। 4 नवंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग अपना जो है डिप्टी एसपी एसटीएम बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी हैं। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर है, बिहार एजुकेशन ऑफिसर है, केन ऑफिसर है। ऐसी तमाम पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई हैं और वैकेंसियों की संख्या भी अच्छी खासी है। 1945 वैकेंसी टोटल आ रखी है इसमें, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा है। और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की 12 वैकेंसी हैं। तो जिन लोगों का सपना है एसडीएम, डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स या असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर, इन सब का बिहार एजुकेशन सर्विस केन ऑफिसर वगैरह बनने का, तो वो लोग चाहे तो अपना इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया, एक्सटेंड हो गई है 4 नवंबर 2024 तक। ठीक है। फार्म अगर जिन्होंने इससे पहले भर दिए हैं, इसको अभी आगे भरना है, अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो 19 अक्टूबर से करेक्शन फार्म की डेट खोल दी गई है, जो 4 नवंबर लास्ट डेट तक चलेगी। यानी यार किसी का फार्म भरते हुए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का फार्म भरते हुए कोई अगर त्रुटि हो गई है तो वो चाहे सो इसको करेक्शन कर सकता है। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम जो है इसका 13 दिसंबर को है। तो बहुत जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है। अगले नवंबर महीने के बाद दिसंबर में ही इसका एग्जाम है। फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट, जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट की फीस जो है 600 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक है। एससी, एसटी और हैंडीकैप, साथ में फीमेल कैंडिडेट जिनको बिहार डोमिसाइल जिनके पास है, उन सबकी फीस जो है 150 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक है। और एज की बात करें तो एज जो है, जिन लोगों की उम्र जो है 1 अगस्त 2024, यानी 1 अगस्त 2024 को जिनकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल से लेके 27 37 साल तक, जिनकी जिनकी उम्र जो है 20 साल है, 21 साल है या 22 साल 1 अगस्त 2024 की हो चुकी है, वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट है जिनकी उम्र के लिए मिनिमम एज जो है 20 साल चाहिए, कुछ पोस्ट है जिनकी मिनिमम एज जो है 21 साल चाहिए, कुछ पोस्ट हैं जिनकी उम्र जो है मिनिमम 22 साल चाहिए। तो किस पोस्ट वाइज किस किस पोस्ट के लिए 20 साल चाहिए, किस पोस्ट के लिए 21 साल चाहिए, किसके लिए 22 साल चाहिए, इसका डिटेल जो है हम आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट अपनी वीडियो में शेयर कर देंगे। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, तो जिस किसी को डाउनलोड करना है वो अपना डाउनलोड कर सकता है। मैक्सिमम एज जो है इसकी 37 ईयर है। मेल कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज है जनरल, ओबीसी के लिए वो आपकी 37 ईयर है। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जो है किसी भी कैटेगरी की है तो उसको 40 साल तक आपको इसमें जो है मिलेगी। बट एससी एसटी कैंडिडेट की अगर कोई फीमेल है तो या मेल है तो उसको 42 साल की उम्र है लास्ट। ठीक है। वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 19 जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वैकेंसियों की संख्या की बात करें तो 1945 इसमें वैकेंसी हैं। ठीक है। और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की भी इसमें 12 वैकेंसी आई हैं। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी जो 12 पोस्ट है, इसमें केवल वही लोगों का फॉर्म कंसीडर किया जाएगा जो मेंस में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस, सोशल साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर और इसके साथ में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, जिन लोगों के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मेंस में ये रखेंगे, वही लोग केवल इसके चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है एग्जाम पैटर्न जो है वो चरणों में होता है। पहला चरण होगा प्री का, दूसरा मेंस का होगा, तीसरा इंटरव्यू का होगा। ठीक है। तो प्री के चरण में जो है सब सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है, जो 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 2 घंटे का पेपर होगा। एमसीक्यू बेस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। तो ये पहला प्री क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इन जो लोग इसको क्वालिफाइड कर लेंगे वही लोग इसका मेंस का आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन के लिए जो प्री जो मेरिट बेस होगा, मेरिट बनेगी, जो हायर मेरिट वाले होंगे वही लोग आगे मेंस के लिए क्वालिफाइड कराए जाएंगे। ठीक है। मेंस की जो परीक्षा है वो आपके 5 चरणों में कंप्लीट होती है। इसमें जो है जनरल हिंदी,
का एक पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर्स का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, ठीक है। सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर जो है वो 300 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में होगा, इंडियन कल्चर के बारे में होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, स्टैटिक्स इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा सेकंड पेपर जीएस का होगा, वो 300 नंबर का होगा। इसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का रोल जो है इंडियन डेवलपमेंट में क्या है, तो इंडिया के डेवलपमेंट क्या है, तो उसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे। साथ में इसमें क्या है, एसे 300 नंबर का एसे का हुआ। एसे का एग्जाम कितना है, 300 नंबर का होगा। और इसके साथ में ऑप्शनल पेपर, एक ऑप्शनल पेपर होगा जिसमें आप ऑप्शन में अपने मेंस में जो है एक कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी मैं आगे वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल पेपर का जो होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर हम बात करें टोटल मार्क्स जो है, तो हिंदी का जो है आपका 100 नंबर का जो पेपर आएगा, इसमें मिनिमम 30% नंबर सिक्योर करने ही होंगे। जिनके 30% से कम आएंगे हिंदी में, वो मेंस के लिए मेंस क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा। या ऑप्शनल पेपर में जिसके मिनिमम जो क्वालिफाइड एग्जाम है, ये भी इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम जो मार्क्स जो हैं वो 40% चाहिए होंगे जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 36% मार्क्स चाहिए होंगे, और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो 34% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद एससी एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 32 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो पेपर सबका टाइमिंग जो रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी, ठीक। तो जो मेरिट बनेगी वो बेसिकली जीएस का जो पेपर है 300 नंबर, ये सेकंड का पेपर 300 नंबर, ये 900 नंबर का ये रिटन का एग्जाम के मार्क्स जोड़ेंगे मेरिट में। और उसके बाद में इंटरव्यू जो होगा उसके भी 120 नंबर, यानी इंटरव्यू जो लोग मेंस क्वालिफाइड करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये टोटल 1020 मार्क का जो है टोटल पूर्णांक होगा, यानी जो मेरिट बनेगी ओवरऑल जो इंटरव्यू क्वालिफाइड करेंगे उनको 1020 में नंबर्स में जितने नंबर आएंगे उस बेसिस पे मेरिट बनेगी, ठीक है। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट की बात, ऑफिसर की बात करें तो इसमें जो है पेपर होगा वो जनरल हिंदी का एक पेपर होगा, दूसरा जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, ठीक है। एसे नहीं होगा वहाँ पे, एसे का पेपर वहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ऑप्शनल का जो पेपर है वो 300 नंबर का हो जाएगा, यानी ऑप्शनल पेपर 300 अंकों का हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 300 जीएस फर्स्ट में, 300 जीएस सेकंड में, और ऑप्शनल 300, ये 900 नंबर का ये उनके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट वालों के लिए उनका पेपर होगा। साथ में 120 नंबर का वो इंटरव्यू, तो टोटल मेरिट नंबर जो है 1020 में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट बचा हो तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, और ठीक है। पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी की बात करी जाए तो वैकेंसियां आपकी देखिए, बिहार प्रशासनिक सेवा में जो है वैकेंसी वो 200 वैकेंसी दे रखी है, 267 वैकेंसी है। इनकी उम्र जो है सीमा 22 साल है, मिनिमम 22 साल उम्र होनी चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक के लिए मिनिमम जो है 20 साल होनी चाहिए। और इसके बाद होमगार्ड डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम ये जो 20 साल होनी चाहिए। कराधीक्षक होम डिपार्टमेंट में उसके लिए भी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए। राज्य कर सहायक आयुक्त, इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 22 साल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, इसकी जो मिनिमम एज जो है वो 22 साल होगी, ठीक है। अवर निर्वाचन अधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा में जो जाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम एज जो है 22 साल होगी। बिहार शिक्षा सेवा शिक्षा विभाग के लिए जो मिनिमम एज है वो 22 साल होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सहायक निदेशक, सुरक्षा कोषागार समाज कल्याण विभाग, इसके लिए भी मिनिमम एज जो है वो 22 साल होगी। सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग की वैकेंसी है, 22 साल इसके लिए मिनिमम। सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा, ये भी समाज कल्याण विभाग में है, इसके लिए भी मिनिमम एज 22 साल चाहिए। इसके बाद है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में है, इसके लिए उम्र जो है 22 साल चाहिए। गन्ना उद्योग विभाग में
जो केन पदाधिकारी होता है, केन ऑफिसर जो है, उसके लिए भी 22 साल उम्र चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 14 नंबर पे नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, श्रम संसाधन विभाग की है, ये इसके लिए जो है 22 साल चाहिए। सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग के लिए उम्र 21 साल चाहिए। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि बिहार परिवहन सेवा परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ, इसके लिए जो है उम्र 21 साल चाहिए। नगर कार्यपालक पदाधिकारी या नगर विकास एवं आवास विकास विभाग के द्वारा, इसके लिए भी मिनिमम एज जो है 21 साल चाहिए। ग्रामीण विकास अधिकारी, बिहार ग्रामीण विकास सेवा में ग्रामीण विभाग के लिए जो मिनिमम एज जो है 21 साल चाहिए। राजस्व अधिकारी समकक्ष, बिहार राजस्व सेवा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इसकी मिनिमम एज जो है 21 साल चाहिए। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है, इसके लिए जो उम्र है 21 वर्ष चाहिए। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार पंचायत सेवा में पंचायती राज विभाग में 21 साल इसके लिए मिनिमम एज चाहिए। आपूर्ति निरीक्षक, बिहार आपूर्ति सेवा इन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में, इसके लिए मिनिमम 21 साल चाहिए। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की लिए भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया वो 21 साल का है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा वैकेंसी निकली है, इसके लिए भी मिनिमम एज 22 साल चाहिए। ठीक है। इसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी समाज कल्याण विभाग के द्वारा, इसके लिए भी मिनिमम 21 साल चाहिए। तो ये सारी वैकेंसी उम्र वाइज और कितनी कितनी वैकेंसी है, इसकी डिटेल आपके पास सामने है। ठीक है। ये देखिए मुख्य परीक्षा के लिए जो आपका पैटर्न है, उसके सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, निबंध, इन सबके कितने कितने मार्क्स हैं उनके बारे में विज्ञापन में जो डिटेल दे रखी। हाँ, जो हम बता रहे थे जो कौन से ऑप्शनल पेपर आप ले सकते हैं, तो ऑप्शनल पेपर में आप कृषि विज्ञान ले सकते हैं, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान ले सकते हैं, मानव विज्ञान ले सकते हैं, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, सिविल इंजीनियर है, कॉमर्स, वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, भूगोल यानी ज्योग्राफी है, भूविज्ञान, हिस्ट्री, ठीक है, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि यानी लॉ, प्रबंधन है या गणित, यांत्रिकी इंजीनियरिंग है, दर्शन शास्त्र है, भौतिकी है इन फिजिक्स, और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, लोक प्रशासन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, प्राणी विज्ञान, ठीक है, आपकी जो है हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, बंगला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य। ठीक है, ये सारे ऑप्शनल पेपर हैं जो इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से आग्रह है, प्लीज़ कमेंट, लाइक,